हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? फुली अच्छे होंगे और क्रैश कोर्स को सुपर फॉर्म में एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए सीखते हैं। आज कल तक कंप्लीट कर लिए थे ऑलमोस्ट जितने भी फ्लिप फ्लॉप है, 4 फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज जेके फ्लिप फ्लॉप। सारे के बारे में डिस्कशन हो चुका था। सारे के सारे कॉन्सेप्ट लाइक उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसा होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा होता है, उसका एक्साइटेशन टेबल कैसा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कन्वर्जन, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्जन कैसे करेंगे। और इससे क्वेश्चन आया हुआ है, अगर वो मैं जो टेबल लिखाया हूँ हो सकता है वो याद नहीं रहे आपको, तो इसके पीछे का प्रोसेस आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर ये याद है तो वेल एंड गुड, वहाँ से डायरेक्ट आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। अगर नहीं है याद तो फिर पीछे का प्रोसेस जो बताया था मैं कैसे करना है चीज़ों को, जो आपके पास अवेलेबल हो उसका एक्साइटेशन टेबल और जो रिक्वायर्ड है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए ये तो बात हो गई। अब चलते हैं आगे। दिख रहा होगा आपको, 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है जितना कि ऑलमोस्ट अभी तक सिक्वेंशियल में चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो उसको एक बार रिकॉल करते हैं, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, फिर हम सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन सबसे पहले देखिए। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए पहला स्टेटमेंट 1 जो है, और फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट इंफॉर्मेशन। दूसरा स्टेटमेंट बोला रेस अराउंड कंडीशन अकर्स इन जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, तीसरा स्टेटमेंट मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर 2 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट बोला ट्रांसपेरेंट लैच कंसिस्ट ऑफ डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। ये 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है। पूछ क्या रहा है, व्हिच वन ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पॉइंट को देखिएगा। ये जो पूछ रहा है ये करेक्ट। कभी कभी एग्जाम में इनकरेक्ट भी पूछता है, उसको हाईलाइट करना है आपको। और क्वेश्चन को फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको अच्छे से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, टाइम देना है क्वेश्चन पे। जब 10 सेकंड 5 सेकंड जो भी हो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, तभी आप आंसर तक ढंग से पहुंच पाओगे। नहीं तो पता चला जब क्वेश्चन ही नहीं सही है तो आंसर कहां से सही कर पाओगे। तो यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया। ए ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ओके, बी ऑप्शन 1, 3 एंड 4। ओके, सी ऑप्शन है 1, 2 एंड 4, और डी और लास्ट ऑप्शन 2, 3 एंड 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताइए। तो सर बोल क्या रहा है, जो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, सीखते हैं जो क्या करेक्ट है कि नहीं। ए फ्लिप फ्लॉप यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑन इन्फॉर्मेशन। तो ये बताइए, जब हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ाए थे, लैच पढ़ाए थे, तो क्या बताया था आपको, जो फ्लिप फ्लॉप जो है स्टोरिंग एलिमेंट है, क्या स्टोर करता है, आइदर 0 आइदर 1 एट अ टाइम। आइदर 0 आइदर 1 एट अ टाइम, एक बार में एक ही बिट को ये स्टोर करेगा। ऐसा नहीं है 0 भी करेगा 1 भी करेगा। अगर 0 करा तो 0 ठीक है, फिर अगर 1 कर रहा है तो 1 ही, मतलब एक बार में एक ही बिट को स्टोर करेगा। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है सर, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल। फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 बिट इंफॉर्मेशन, आइदर 0 और 1 एट अ टाइम। चलिए बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला रेस अराउंड कंडीशन अकर्स इन जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हम आपको बताए थे रेस अराउंड कंडीशन का 4 कंडीशन। देखिए ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे, चीजें स्मूथली हो जाएगी, आराम से चला जाए। लेकिन उसके चीजें और भी एक क्वेश्चन में क्या मॉडिफाई हो सकता है उसको भी देखना है आपको, क्योंकि अभी आप लर्न कर रहे हो चीजों को। ओके, तो आपको हम बताए थे क्या रेस अराउंड कंडीशन, उसका 4 कंडीशन था, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए। रेस अराउंड कंडीशन दिखा, 4 कंडीशन माइंड में अपने आप आ जाना चाहिए। कौन कौन सा कंडीशन था? तो सर सबसे पहले कंडीशन था जो ये जो है ओनली अकर्स इन जेके फ्लिप फ्लॉप। किसमें? केवल जेके फ्लिप फ्लॉप होगा। और किस टाइप का जेके फ्लिप फ्लॉप? जो लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप होगा। जनरली जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो एज ट्रिगर होता है, लेकिन ये जो रेस अराउंड कंडीशन है वो लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप में ही कंसिडरेबल होता है। दूसरा कंडीशन था। तीसरा कब था? ये टॉगल मोड में होगा तभी जाके रेस अराउंड कंडीशन होगा। सर टॉगल मोड क्या होता है? जब j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 हो, दैट इज टॉगल मोड। टॉगल मोड में कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ये होगा 3 कंडीशन। चौथा और लास्ट कंडीशन था TW इज मच मच ग्रेटर देन TD। TW क्या है? वुड द क्लॉक पल्स, और TD है डिले टाइम ऑफ क्लॉक पल्स, जिसको प्रोपागेशन डिले ऑफ क्लॉक पल्स भी बोलते हैं आप। ओके, ये 4 और महत्वपूर्ण कंडीशन था किसका? रेस अराउंड कंडीशन का। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते थे? तो मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूज करते थे, रेक्टिफाई टू रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन को रेक्टिफाई करने के लिए मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूज करते थे फ्लिप फ्लॉप का। ओके, ये तो हो गया किसका? रेस अराउंड के बात है। चलिए, लेकिन यहां बोला रेस अराउंड कंडीशन अकर्स इन जेके फ्लिप फ्लॉप, बिल्कुल सही बोल रहा है। अभी तो स्टेटमेंट में यही देखे थे हम, जब रेस अराउंड कंडीशन का 4 स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट यही है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखते क्या? मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर 2 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है।
मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इसलिए यूज करते हैं जो रेस एरर कंडीशन को रेक्टिफाई कर सके। ऐसा नहीं है जो 2 बिट, ये भी अगर फ्लिप फ्लॉप है तो 1 बिट इन्फॉर्मेशन को ही स्टोर करेगा एट ए टाइम, ऐसा नहीं 2 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है सर, ये तो रॉन्ग है। ये तो अगर यहां लिखा होता मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप टू रेक्टिफाई रेस अराउंड कंडीशन, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, या 1 बिट इन्फॉर्मेशन होता तब करेक्ट होता। चलिए ये तो इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ क्या है, अ ट्रांसपेरेंट लैच कंसिस्ट ऑफ डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। ट्रांसपेरेंट लैच मतलब सर, ट्रांसपेरेंट वर्ड से क्या लग रहा है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो आप देखिए क्या बोल रहा है, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। तो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप को हम आपको बताए थे, अगर नहीं बताए तो अभी समझ लीजिए। जो डी फ्लिप फ्लॉप था उसका सिंबॉलिक डायग्राम कैसा था, ये था डी, ये क्लॉक पल्स अप्लाइड है, और इसका जो आउटपुट आएगा क्या है, Qn+1 कितना आएगा, डी ही आएगा। तो इसी का तो जो इनपुट पे है वही आउटपुट पे मिल रहा है, मतलब क्या ट्रांसपेरेंट ही चीजें मिल रहा है, जो इनपुट पे है वही आउटपुट पे मिलता है। इसीलिए डी टाइप जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट लैच भी बोला जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनपुट पे डी है, आउटपुट Qn+1, नेक्स्ट स्टेट भी डी ही देता है। तो डी इसीलिए वही चीज जो है रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट लैच। तो याद रखिएगा डी फ्लिप फ्लॉप को ट्रांसपेरेंट लैच भी बोला जाता है। ऐसा नहीं है जो टी फ्लिप फ्लॉप को ट्रांसपेरेंट लैच बोलते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है, नॉट ट्रांसपेरेंट। ओके चलिए क्लियर। अब बोला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट कौन सा है, पहला, दूसरा, चौथा। कौन कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा नॉट करेक्ट, पहला, तीसरा, चौथा नॉट करेक्ट, पहला, दूसरा, चौथा ये सही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ नॉट करेक्ट। कौन सा हो गया स्टेटमेंट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में डाल देता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, और ऑप्शन चेंज कर देता, तो इस चारों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग केवल थर्ड ऑप्शन ऐसा है जो इनकरेक्ट है, तो ओनली थर्ड जिसमें होता दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट जोन है, ईएससी का फेवरेट जोन है। तो आपको चीजें पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता रहेगा, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाओगे। इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आपको ढंग से उसको नोट्स बनाओ, उसको ढंग से पढ़ो, रिवीजन करो बार बार, बस एक बार लिखो, एक बार रिवीजन करो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस उसको कंटिन्यू रिवीजन करते रहना, वीकली साइक्लिक रिवीजन कंप्लीट होता जाएगा। ऐसा नहीं जो आप सिक्वेंशियल पढ़ रहे हैं और कल हम बोले जो सर बुलियन अलजेब्रा का कुछ पूछ दे तो सर ये तो मुझे आता ही नहीं है बुलियन अलजेब्रा, हम तो भूल गए सर, बहुत दिन पहले पढ़े थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी फॉर्म आ रहे हैं, HAL का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC गए वालों के लिए, तो उसको छोड़ना नहीं। HPCL जो है जिसके लिए है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए शायद HPCL भी है, उसको भी नहीं छोड़ना है आपको, मैकेनिकल वाले के लिए भी है। तो मैकेनिकल को तो कोई बात नहीं, हम कवर किसको कर रहे हैं, EC, EE और IN को, तो उस पर फोकस रखना है अपना। ओके, और इसको जो ESC का प्रिपरेशन शुरू से कर रहा है, क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ये आपको पता चलेगा एग्जाम में जब जाओगे तब। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए कंप्लीट, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए जल्दी, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके और खुद से सोल्व कीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और खुद से सोल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और खुद से सोल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, डायग्राम दिख रहा है आपको, डायग्राम तो दिख रहा होगा, ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, ऐसा मत समझना ये कनेक्टेड, ये ऐसे है कनेक्शन। ओके, पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, द एक्सप्रेशन फॉर नेक्स्ट स्टेट QT+1, जिसको आप Qn+1 बोलते हो, वही n की जगह t लिखता है, कभी n लिखता है कभी t लिखता है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों चीज है सेम ही, दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट स्टेट को। T+1 मतलब नेक्स्ट स्टेट, अगर t लिखा रहता दैट इज योर प्रेजेंट स्टेट। ओके चलिए, तो नेक्स्ट स्टेट इसका क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेट का एक्सप्रेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन है XQT, दूसरा X XOR QT, ओके, सी ऑप्शन X XNOR QT, डी ऑप्शन XQ⁻T। ये चार ऑप्शन गिवन है आपको, इसी चार में से एक आंसर होगा। तो सर कैसे निकालना है, पूछ रहा है एक्सप्रेशन नेक्स्ट स्टेट का, और ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है, देखने से तो लग रहा है सर SR फ्लिप फ्लॉप है, देखने से लग रहा है तो यही तो है ही, तभी तो SR दिख रहा है ना। तो लिखेंगे द एक्सप्रेशन फॉर SR फ्लिप फ्लॉप इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन शॉर्ट में ही लिख रहे हैं
ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप इज, क्या होता है जल्दी बताओ। Qn+1 नहीं, Qt+1 लिखो, क्योंकि जिस फॉर्म में दिया गया उसी फॉर्म में लिखो। S+R⁻Qt, यही तो होता है। चारों याद होना चाहिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये चारों याद होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या क्या था, एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ आपको। इतना बार रिकॉल करवाऊंगा, इतना बार प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चीज़ें याद हो जाएगी। अगर याद करना चाहोगे तो, अब याद ही नहीं करना चाहो तो फिर बार बार अगर कोई कॉपी पलट के देख रहे हो तब तो कुछ नहीं होने वाला भैया, तब कुछ नहीं होने वाला। देखिए क्या बोला, Qt+1 = S+R⁻Qn, ओके, या Qt। अगर दूसरा पूछ रहा है जेके फ्लिप फ्लॉप तो Qn+1 = क्या होता था, J⁻Qn + K⁻Qn, यही होता था। तीसरा पूछा डी फ्लिप फ्लॉप का तो कुछ नहीं, सबसे आसान Qn+1 = D। अगर टी फ्लिप फ्लॉप का पूछे तो Qn+1 = T XOR Qn, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही चारों है, सिंपल है, बस अपने आप देखो, इसको रिमाइंड करो, आ जाएगा। ये तो हो गया इसका एक्सप्रेशन। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, एस का वैल्यू पुट करना है। तो एस कितना आ रहा है, ये देखो एस है कितना सर, तो देखते जाओ यहाँ से। देखो ये जो Qt है यहीं पे आ गया है, ये Qt नहीं Qt, ओके, Qt और ये x, तो ये जो आ गया ये कौन सा एक्सॉर गेट है, तो यहाँ पे कितना आ गया, x XOR Q, T, यही आ गया। इसका नाम हम दे देते हैं, लेट्स इसको मान लेते हैं m मान लेते हैं। क्यों सर, क्योंकि एक्सप्रेशन आपको बताए थे हम बूलियन अलजेब्रा में, जब एक्सप्रेशन ज़्यादा लंबा आ जाए, ज़्यादा बड़ा आ जाए, उसको एक नया नाम दे दीजिए, क्योंकि हमको कैलकुलेशन में सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाएगा। चलिए इसको m दे दीजिए। अब ये नोट कैसे पास रहेगा, तो यहाँ पे कितना होगा m बार, यहाँ पे कितना होगा m, देखो यही कनेक्टेड है। अब यहाँ पे है क्या Qt+1 कितना हो जाएगा, s का वैल्यू कितना है m बार, प्लस r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है m, इसके ऊपर लगेगा कंप्लीमेंट, और क्या है ये तो Qt एज इट इज रहेगा। अब देखिए m बार है तो m पता है ना मुझे, क्या x XOR Qt, क्या x XOR Qt, और इसका क्या करना है, कंप्लीमेंट लेना है, प्लस एक मिनट पहले इसको सोल्व ही कर लेते हैं, तब लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए m बार दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लो, m बार कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1 + Qt, 1 प्लस समथिंग क्या होता है, 1 ही तो होता है ना, बच कितना गया, ये m बार बच गया। m बार का है, m का एक्सप्रेशन कितना है, m का एक्सप्रेशन कितना है, x XOR Qt, और इसका क्या होगा कंप्लीमेंट। तो x XOR Qt का कंप्लीमेंट क्या होता है, x XOR Qt, क्या x XOR Qt, ये किसका वैल्यू आ गया, ये Qt+1 का वैल्यू आ गया। और यही तो निकालने के लिए मुझे बोला जा रहा था, ये बताओ, यही निकालने के लिए नहीं बोल रहा था क्या, यहाँ देखो द एक्सप्रेशन फॉर नेक्स्ट स्टेट, तो वही तो आ गया कितना, x XOR Qt। आया कि नहीं समझ में, ये बताओ, कुछ नहीं था, बस सिंपली पुट द फार्मूला और गेट द आंसर, इसके सिवा कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। पुट द फार्मूला और गेट द आंसर, फार्मूला पुट करो, आंसर गेट करो। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताओ, किस किस को समझ में नहीं आया, किसका आंसर ये आया है, ये बताओ। अब ये आने के बाद भी कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ जल्दी से, जो सर ये कैसे आ गया, इसमें कुछ गलतियां लग रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी से, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, किसी को, आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में जो है और इसमें यहाँ जो लिखा गया चीज़ें बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन ही गलत नोटेड है। क्वेश्चन मैंने गलत किया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आंसर डिफर कर गया, और आंसर इसीलिए डिफर किया क्योंकि यहाँ पे जो लगा हुआ है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें एक्सनॉर गेट लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे एक्सनॉर गेट लगेगा तो आंसर कौन सा आ जाएगा, तब आंसर जो आएगा Qt+1, तुम निकालना खुद से, एक क्वेश्चन और बन गया तुम्हारे लिए, तब आंसर आएगा x XOR Qt। दो क्वेश्चन हो गया, एक एक्सॉर के लिए और एक एक्सनॉर के लिए। तो अगर ये बबल नहीं लगा रहेगा, यहाँ पे एक्सॉर गेट लगा रहेगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बबल लगा रहेगा तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आ गया कि नहीं समझ में, प्रोसीजर यही है, जो करना है आपको कुछ नहीं, बस सिंपली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप लिखना है, वहाँ पे वैल्यू एस और आर का पुट करना है, वहाँ से कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब कुछ, एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा।
चलो ये तो हो गया। अभी तक पढ़ क्या लिए थे अपने लोग, फ्लिप फ्लॉप सब कुछ पढ़ लिए थे। तो थोड़ा सा हम फ्लिप फ्लॉप के बारे में थ्योरिकल चीज़ें लिख देते हैं, जो एप्लीकेशन क्या है फ्लिप फ्लॉप का, क्योंकि कभी कभी इस टाइप के लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन अभी करवाया था मैं, पहला वाला क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता। तो मैं कुछ फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन लिख के लेके आया हूँ। जो एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होता है उसको मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, क्या सर? एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कहाँ कहाँ यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप का, मैं नोट करके लेके आया हूँ, आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ। पहला है सीरियल एंड पैरेलल डाटा स्टोरेज, कहाँ कहाँ? सबसे पहला है सीरियल एंड पैरेलल डाटा स्टोरेज। ओके, तो ये सब चीजें जब एक बार देख लिए रहोगे ना तो चीजें आराम से हो जाएगा। अब देखे ही नहीं रहोगे, नाम ही नहीं सुने रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। पहला कितना है, पहला क्या है? सीरियल एंड पैरेलल डाटा स्टोरेज। दूसरा क्या है? दूसरा है क्या? डाटा ट्रांसफर। डाटा ट्रांसफर में यूज करते हैं इसको। तीसरा क्या है? तीसरा है लैच में। चौथा क्या है? पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। पांचवा है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, दोनों में यूज होता है। नोट कर लेना इसको एज इट इज। 6 जो है काउंटर में यूज होता है, और लास्ट जो है दैट इज प्री फ्रीक्वेंसी डिवीजन। फ्रीक्वेंसी डिवीजन, ये 7 है एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। याद कर लो, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन जब दिखेगा आपको स्टेटमेंट के टर्म में, तो ये सब वर्ड आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, क्या क्या है? तो सबसे पहला है क्या? सीरियल एंड पैरेलल डाटा स्टोरेज। दूसरा है डाटा ट्रांसफर। तीसरा है लैच। चौथा है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। पांचवा है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। 6th है क्या? 6 नंबर है काउंटर। और 7th एंड लास्ट है फ्रीक्वेंसी डिवीजन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, इतना कंप्लीट। अब चलते हैं किस पे? काउंटर पे। अब चलते हैं, फ्लिप फ्लॉप का ऑलमोस्ट गेम ओवर हो चुका है। अब चलते हैं अपन लोग काउंटर पे और मजा लेते हैं काउंटर क्या होता है। अभी तो देख लिए यहाँ पे काउंटर में यूज होता है फ्लिप फ्लॉप। अब काउंटर होता क्या है, जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है, वो काउंटर के नाम से ही पता चल रहा होगा। काउंटर मीन्स क्या? काउंट करना। काउंटर मीन्स काउंट करना चीजों को, यही तो है। काउंटर मीन्स क्या? काउंट करना। अब क्या काउंट करेगा सर? तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट जो होगा यही तो काउंट करेगा ना। तो आप क्या समझते हैं ये बताओ, काउंटर का मतलब आप क्या समझते हो? कोई चीज काउंट है मतलब रिपीट कर रहा है, बार बार एक कुछ पीरियोडिक टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। कैसे रिपीट कर रहा है? तो ये देखो 1 2 3 4 5, फिर से ये यहाँ चला जाएगा, फिर 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर से रिपीट करता रहेगा। ये कंटिन्यू क्या हो जाएगा? रिपीट हो रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको? अगर बोलेगा इसमें इसका मॉड नंबर ऑफ काउंटर कितना, एक आता है क्या इस यहाँ पर मॉड नंबर ऑफ काउंटर, मीन्स कितने टाइम के बाद, कितने डिफरेंट स्टेट के बाद ये रिपीट कर जा रहा है। तो क्या बोलेंगे इसमें कितना मॉड काउंटर है ये बताओ? 1 2 3 4 5 मॉड 5। क्यों सर? क्योंकि 5 वेरियस स्टेट को ये क्या कर रहा है? काउंट कर रहा है। 5 वेरियस स्टेट को काउंट कर रहा है। और यही इंपॉर्टेंट है, ये जो वेरियस स्टेट है, वेरियस स्टेट डिफरेंट स्टेट होना चाहिए 5। देखिए 0 एक अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, 5 अलग है, फिर इसी चीज को बार बार रिपीटेशन में डाल रहा है, फिर से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कितना डिफरेंट स्टेट को काउंट कर रहा है? 5 ही तो कर रहा है ना, ये तो करता ही रहेगा कंटिन्यू इसको, क्योंकि ये 5 के बाद फिर से रिपीट, फिर से रिपीट, फिर से रिपीट करता रहेगा। तो ये जो रिपीट करता है जितना डिफरेंट स्टेट को काउंट करता है दैट इज कॉल्ड मॉड 5। तो ये कहलाता है मॉड 5 काउंटर, इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? मॉड 5 काउंटर बोलेंगे। ओके, अब बताओ इसको क्या बोलोगे तुम? इसको क्या बोलोगे तुम? 0 1 2 3 4 0 1 2 3, इसको क्या बोलोगे जल्दी बताओ? 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे है। इसको कितना मॉड नंबर ऑफ काउंटर कितना होगा इसमें ये बताओ? मॉड काउंटर निकालने क्या करना है? कितना डिफरेंट स्टेट को काउंट करना है,
कितना डिफरेंट स्टेट को काउंट कर रहा है, यही ध्यान देना है आपको। क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट स्टेट डिफरेंट स्टेट। देखिए यहाँ पे 5 डिफरेंट स्टेट को काउंट करा तो बोल दिया 5 मॉड 5 काउंटर। अब यहाँ पे देखिए क्या 0 1 2 3 4 फिर से 0 आ गया, रिपीट कर रहा है चीजें 0 1 2 3 4। देखिए कितना डिफरेंट स्टेट हुआ, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये। अब रिपीट कर रहा है फिर से ये कहाँ चला गया, फिर से यहीं चला गया 0 1 2 3 4। देखिए 0 1 2 3 4 फिर से ये रिपीट करेगा, फिर से यहीं जाएगा। कितना हो गया 1 2 3 4 5, कितना हो गया ये भी हो गया कितना मॉड 5 काउंटर। हमेशा याद रखना जब भी मॉड काउंटर पूछे तो हमेशा देखना डिफरेंट स्टेट कितना काउंट कर रहा है। क्या देखना है, डिफरेंट स्टेट कितना काउंट कर रहा है। ओके चलिए ये तो दोनों समझ में आ गया। अब आपको बोलेगा कितने कॉम मतलब मॉड 5 या मॉड 6 या कुछ भी दे देगा मॉड n काउंटर के लिए कितना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, उसमें एक एप्लीकेशन में देखो लिखा होगा काउंटर भी लिखा होगा, तो काउंटर में यूज करते हैं तो उसमें देखेंगे ना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कैसे फाइंड करेंगे, कितने मॉड नंबर ऑफ मतलब कितने मॉड काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप को यूज करेंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप क्या, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। बस इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है जो कि आपको जानना जरूरी है। तो याद रखना इसका फॉर्मूला 2 to the power n ग्रेटर इक्वल m, इसको याद रखना। अब सर 2 to the power n m क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो n होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप और m होता है नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट। वेयर n होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप और m होता है नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। m होता है क्या, n होता है क्या, ये वाला n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कितना फ्लिप फ्लॉप यूज हुआ है इसमें, और m होता है नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट। तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ये आपको पता चल गया। n क्या होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप और m होता है नंबर। अब इसे निकाल लेंगे कैसे, जो कितने मोड के काउंटर में कितने ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपको मैं पूछ दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए जो मॉड 6 काउंटर में मॉड 6 काउंटर है, इसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बताओ कितना यूज होगा, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना यूज होगा ये बताओ, कैसे फाइंड करोगे ये बताओ। फॉर्मूला क्या है 2 to the power n इक्वल टू m, 2 to the power n ग्रेटर इक्वल क्या m, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ n क्या है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जो कि मुझे फाइंड करना है, पूछा है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप फाइंड करना है, दैट इज वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। लेकिन m क्या है यहाँ पे, m है देखो नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट, इसको क्या बोलते हो मॉड नंबर ऑफ काउंटर, मॉड नंबर ऑफ काउंटर भी बोल सकते हैं, इसी को ना बोलते हैं। तो कितना है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2 to the power n ग्रेटर इक्वल कितना 6। अब बताओ n का वैल्यू कितना पुट कर दे जो ये जो इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई कर दे, और इनइक्वालिटी को ढंग से सोल्व करना, इसमें कितना n का वैल्यू पुट कर दे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे। तो चलो क्या करते हैं, n का वैल्यू पहले 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ग्रेटर इक्वल 6। क्या सेटिस्फाई कर रहा है ना, नहीं। 2 कभी 6 से ग्रेटर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है सर, कभी नहीं हो सकता है, इक्वल भी नहीं होगा ये। अब n इक्वल टू होगा 2 होगा तो कितना होगा 2 to the power 2 ग्रेटर इक्वल 6, कितना हो जाएगा 4 ग्रेटर इक्वल 6। कभी सेटिस्फाई करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। 4 कभी 6 से इक्वल हो सकता है क्या, ग्रेटर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो कितना देंगे, अब 3 देते हैं, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 ग्रेटर इक्वल 6, ये सेटिस्फाई कर दिया, ये सेटिस्फाई कर दिया, 8 इज द ग्रेटर देन 6, तो ये सेटिस्फाई कर दिया। मतलब n का वैल्यू कितना पॉसिबल है इसमें n का वैल्यू कितना पॉसिबल है, n इक्वल टू 3। तो यहाँ जो पूछ रहा है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 पॉसिबल होगा। अब तुम इसको प्रैक्टिकल सोचो, तुम जो अभी पढ़ते हो कितना 3 वेरिएबल, तो जितना नंबर ऑफ वेरिएबल होता है, मान लो 0 से 8 तक तुम काउंट करते हो, 0 से 8 तक काउंट करते हो। तो अब जब यहाँ काउंटर में देखेंगे, अगर 0 से 8 तक मुझे काउंट करना है, तो मान लो जैसे तुम लिखते हो क्या ABC 0 0 0 3 वेरिएबल है, तो 0 0 0 से लेकर कहाँ तक लिखते हो 1 1 1 तक, यहीं लिखते हो 0 0 से लेकर कहाँ 1 1 1 तक। तो ये 8 स्टेट को जो होगा वो मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 3 फ्लिप फ्लॉप से यूज करके, देखो ये 3 फ्लिप फ्लॉप से यूज करके ही इसको यूज करोगे, तो मैक्सिमम कितना होगा 8 स्टेट को काउंट करेगा। तो जब भी कितना, जब 3 फ्लिप फ्लॉप कहीं लगा रहेगा किसी काउंटर में, तो वो मैक्सिमम कितने स्टेट को काउंट कर सकता है, दैट इज ओनली
8 स्टेट, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 7 तक ही काउंट कर सकता है, और वो मॉड 7 काउंटर तक ही हो सकता है। अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक ही काउंट कर सकता है। कौन सा काउंटर, जो कौन सा जिसमें 3 फ्लिप फ्लॉप लगा हो, तभी तो n इक्वल टू कितना आया 3। ओके, तो अभी देखना कहाँ से एक जगह से गेम पलटेगा, कहाँ से, वो आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ। चलिए इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें n का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, m का वैल्यू होता है नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट या मॉड नंबर ऑफ काउंटर। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। अब देखो अब क्या है, अब एक क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। जीरो 2 4 3 7 9 इसमें पूछ रहा है कितना मॉड काउंटर होगा। नहीं, मॉड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप ये पूछा जा रहा है आप, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना होगा ये पूछा जा रहा है, बताओ। और इसका गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, जो ये मॉड 6 काउंटर है। पूछ रहा है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी बताओ। इस तरह का चीजें हैं जिसमें क्या देखो 0 2 4 3 7 9 वैसे भी 6 स्टेट है, ये कितना मॉड 6 काउंटर हो गया, ये मॉड 6 काउंटर हो गया। अब मॉड 6 काउंटर गिवन भी है, मान लो नहीं भी दिया हुआ तो निकाल लोगे मॉड 6 काउंटर। अब इसने पूछा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना होगा, तो अभी फॉर्मूला क्या बताया तुम्हें, अभी जो फॉर्मूला बताएं क्या बताए हैं सर, फॉर्मूला तो था 2 टू द पावर n ग्रेटर इक्वल कितना m, यही था। n इक्वल टू था नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप और m इक्वल टू क्या था, मॉड नंबर ऑफ काउंटर, यही था। लेकिन यहाँ पे है गेम, पहले खुद से करो फिर मैं बता ही दूंगा गेम, तो फिर मजा नहीं आने वाला है, पहले खुद से करना है आपको। अब देखो मॉड 6 काउंटर है तो पुट करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा 2 टू द पावर n ग्रेटर देन कितना 6, पुट करोगे तो अभी जस्ट पुट किए तो उसमें भी 6 ही था मॉड 6 काउंटर, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना सोच लोगे डायरेक्ट 2 टू द पावर n पुट करेंगे 2 तो नहीं होगा, 4 आ जाएगा तो 4 तो होगा नहीं। अब 3 करेंगे तो कितना 8 आ जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया 3, मतलब n इक्वल टू 3 आ गया। क्या n इक्वल टू 3 मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 जो है वो इसको काउंट कर पाएगा क्या, इसको काउंट कर पाएगा क्या, ये जो गिवन है इसको काउंट कर पाएगा क्या, काउंट कर पाएगा क्या। अभी हम बताए थे तुमको अगर n इक्वल टू 3 हो मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप जो लगा रहेगा वो मैक्सिमम कहां तक काउंट कर पाएगा, 0 से लेके 7 तक ही काउंट कर पाएगा। आपको देखो 0 0 0 और 1 1 1, जो ही 8 आ गया तो क्या हो गया जाएगा 1 0 0 0, ऐसे लिखोगे ना इसको। और इसमें कितना 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज करना पड़ेगा इसको, 3 फ्लिप फ्लॉप से ये काउंट ही नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ 8 नहीं यहाँ 9 है, तो 9 को कैसे लिखोगे 1 0 0 1, ये भी तो 4 फ्लिप फ्लॉप से यूज होगा, 3 से कैसे लिखोगे इसको ये बताओ, 3 फ्लिप फ्लॉप से कैसे इसको काउंट करवा लोगे, तो करवा सकते हो क्या, करवा सकते हो, बताओ, बताना कमेंट सेक्शन में कैसे करवाओगे। तो याद रखना है जब इस तरह का सीक्वेंस दिया रहे और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप पूछा जाए तो आपको लास्ट पे, ये जो लास्ट है इस पे फोकस करना है, ये जो लास्ट दिया रहेगा डिजिट उस पे फोकस करना है। और अगर इस डिजिट को देख लेना तुम कैसे लिखना है, वही बताता है कितना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा। तो यहाँ पे जो 3 मार्क आएगा उसका हो जाएगा आंसर गलत, ये 4 में होगा और 4 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम जो है 4 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होनी ही होनी है। 3 से हम कर ही नहीं पाएंगे, 3 से हम मैक्सिमम 0 से 7 तक ही कर पाएंगे हम। ओके, आ रहा है समझ में यहां तक, ओके, इसको ढंग से नोट कर लो। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना आ गया यहाँ पे 4 इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना है आपको, नोट बना के लिख भी लेना, जो इस तरह का सीक्वेंस में जो लास्ट डिजिट होगा, क्या है लास्ट डिजिट, यही है ना, उसको ध्यान में रखना उसको, और उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिसाइड होगा। ओके,
तो आपको दो चीज़ याद रखना है जब भी इस तरह का फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन है, एक तो एन का वैल्यू जो कि निकालते हो आप यहाँ से एन का वैल्यू, और या लास्ट डिजिट, ये दोनों माइंड में रखना है। और जब भी इस तरह का सीक्वेंस दिया रहे तो दोनों चीज़ चेक कर लेना है, आपको तुरंत चेक करना है और फिर हिसाब से आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। ओके, चलिए यहाँ क्लियर हो गया होगा चीज़ें, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चले अब देख लेते हैं क्या, ये तो पढ़ लिए क्या नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, अब पढ़ लेते हैं फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट। फिर सब पे मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे हम, मजा आने वाला है। फिर एक बार थोड़ा थ्योरी को रिव्यू कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे सुपर फॉर्म में, मजा आने वाला है फिर। अब देखो फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट मतलब क्या, कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो सर तो कोई एक सीक्वेंस तुम्हें दे देता हूं मैं, सीक्वेंस दिया हुआ है एग्जांपल के 0 2 4 3 7 0 2 4 3 7, ये गिवन है आपको सीक्वेंस। इसमें निकालना है फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इसमें वो बोल देगा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले इसको बाइनरी में लिखना पड़ेगा, ऐसे तो पता चल नहीं रहा है, या तो मॉड नंबर फाइंड करना पड़ेगा, इस दोनों में से कोई काम करोगे। ठीक, चलते हैं। तो देखो यहाँ में कितना है, 0 है 2 है 4 है 3 है फिर 7 है, 0 2 4 3 7 फिर 0 2 4 3 7, मतलब कितना है देखो 0 2 4 3 7, मैक्सिमम कितना मॉड 5 काउंटर है, और मॉड 5 काउंटर करने के लिए कितना होगा, n इक्वल टू कितना 3 ही लगेगा, यही कर लेगा 3, 0 से 7 तक तो करता है। तो कितना हो जाएगा, ये देखो मैं यहाँ पे बना देगा Q2 Q1 Q0। अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 0 कितना 0 0 0 बाइनरी में, 2 को कितना 0 1 0, 4 को कितना 1 0 0, 3 को कितना 0 1 1, 7 को कितना 1 1 1, 0 को कितना 0 0 0, 2 को कितना 0 1 0, 4 को कितना 1 0 0, 3 को कितना 0 1 1, 7 को कितना 1 1 1। नोट कर लिए, इसको कैसे लिख लिए, इस बाइनरी फॉर्म में लिख लिए। क्यों लिखे सर बाइनरी फॉर्म में, तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा आपसे, फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा आपसे, जब भी फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा आपसे, तो इसी तरह से चीज़ों को या तो मॉड में निकाल लो तुम, मॉड नंबर के टर्म में चीज़ों को तो आराम से हैंडल हो जाएगा, या इस तरह से अगर चीज़ों को लिखोगे तो एक पैटर्न जनरेशन दिखेगा तुम्हें। अब ये सर पैटर्न जनरेशन क्या होता है, नया वर्ड आ गया यहाँ पे, जो ये पैटर्न जनरेशन क्या होता है देखते जाओ। यहाँ पे देखो ये जो Q2 को देखो, तुम केवल Q2 पे फोकस करो अभी, तो देखो कोई पैटर्न जनरेट लग रहा है यहाँ पे क्या, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1। सर कोई ऐसा पैटर्न मतलब फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो पैटर्न का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं हो जो चेंजेस पैटर्न हो, एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए। 0 0 है तो 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, या फिर 2 0 है तो 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1, या 2 0 1 1 फिर 2 0 1 1, मतलब एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए और किसी ना किसी में दिखेगा जरूर। अगर इस तरह का कोई सीक्वेंस गिवन हो और फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है तो तुम्हें एक किसी में, चाहे Q2 में चाहे Q1 में चाहे Q0 में, एक फिक्स पैटर्न जरूर दिखेगा किसी में किसी। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर फ्रीक्वेंसी तुम फाइंड नहीं कर पाओगे। तो सर इसमें कहाँ दिख रहा है Q2 में, क्या बोला किसी एक में दिखेगा तुम्हें, तो इसमें तो नहीं दिख रहा है सर, इस तरह का कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा है। चलो दूसरा में देखते हैं Q1 में, देखो इसमें क्या है 0 1 0 1 सही चल रहा है, लेकिन यहाँ देखो 1 0 हो गया फिर 1 0 हो गया फिर 1 1 हो गया, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। इसमें भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अब देखते हैं तीसरा, देखो 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1, देखो बन रहा है 3 टाइम्स 0 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 0 3 टाइम्स 1। ये देखो ये तो एक हो गया ना टाइम पीरियड इसका, यहां से लेके यहां तक, तो इसको क्या बोलेंगे TCLK, यही तो हुआ टाइम पीरियड। और कितना ये 1 2 3 4 5, टोटल कितना स्टेट को काउंट कर रहा है एक टाइम पीरियड में, 5 स्टेट को काउंट कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, अगर FCLK निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जितना टाइम पीरियड है फ्रीक्वेंसी के टर्म में उससे डिवाइड हो जाता है। तो कितना स्टेट है यहाँ पे 5 स्टेट, डिफरेंट स्टेट है। तो जब क्लॉक पल्स का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो F1 निकालते हैं, F1 निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, तो कितना हो जाएगा FCLK जो क्लॉक का फ्रीक्वेंसी गिवन होगा डिवाइडेड बाय 5। पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दूसरे क्या क्या इन्वर्सली रिलेशन होता है, यही होता है ना, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। टाइम पीरियड 5 के 1 2 3 4 5 काउंट को कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, जो फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे थे वो 5 से डिवाइड हो जाएगा।
तो हम तो शुरुआत में ही बताए थे तुमको, या तो काउंटर पता होना चाहिए कितना मॉड नंबर ऑफ काउंटर है, या फिर ये पैटर्न बना के बैठ के बनाते रहो। तो ये क्या, अब क्वेश्चन तुमको दे देगा एक पैटर्न वाला, तो तुम पूरे दिन यही बनाते रहोगे क्या एग्जाम में? यही करते रहोगे क्या, ये बताओ? पता चला ईएससी का एग्जाम में तुम पैटर्न ही बनाते रहोगे, अगर 5 क्वेश्चन पूछ दिया तो, या इसरो के एग्जाम में पूछ दिया तो पैटर्न ही बनाते रहोगे। तो सर करना क्या है मुझे? ये तो मैं बता दिया इस तरह से जनरेशन होगा। ये वर्स्ट केस में जब कुछ नहीं पता चल रहा है, देखो 1 0 2 4 3 5 दिख तो रहा है यार, मॉड 5 काउंटर है, निकाल दो ना, 5 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। तो लिखना f इक्वल टू, जब भी पूछा जाए तो FCL के अपॉन में मॉड नंबर। मॉड नंबर कितना है 5, तो देखो 5 से ही तो डिवाइड हुआ है ना, यहाँ पे जितना मॉड नंबर काउंटर है उसे डिवाइड कर दो, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्यों ये पैटर्न जनरेट कर रहोगे? लेकिन इसके पीछे का लॉजिक यही है, अगर ये दिया हुआ है सीक्वेंस तो कोई ना कोई एक ऐसा पैटर्न जरूर जनरेट कर रहा होगा, एक सीक्वेंस ऐसा जरूर जनरेट कर रहा है जो कि इसको फुलफिल कर रहा होगा, और ये 5 इसका टाइम पीरियड होगा जहां से आएगा फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट निकालने के लिए टाइम पीरियड आपको पता होनी ही चाहिए, वहीं से निकालोगे आप क्या, फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हें मॉड नंबर नहीं पता चल रहा है तब तक तुम फ्रीक्वेंसी नहीं पता कर सकते हो। अगर मॉड नंबर भी नहीं पता चला तो इस टर्म में चीज़ों को लिखोगे, तो जब तक एक फिक्स पैटर्न नहीं दिखेगा तब तक भी फ्रीक्वेंसी तुम नहीं फाइंड कर पाओगे। तो लिख देना आंसर, कैन नॉट फाइंड फ्रीक्वेंसी, जो ऑप्शन में होगा। वैसे जब देगा तो कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा ही, किसी भी एक में बनना चाहिए जरूर पैटर्न। ओके, चलो यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसको नोट कर लिए, जल्दी बताओ, इसको नोट कर लिए सब? अब पढ़ते हैं क्या? अभी तक क्या पढ़े? फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट पढ़े, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप पढ़े। अब पढ़ते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है। क्या सर? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, तुमको पढ़ाए हुए थे हम, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सर्किट भी पढ़ाए हुए थे, उसी से रिलेटेड और कनेक्टेड चीजें हैं। क्या क्या चीज? सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। इधर देखो, इधर लिखते हैं हम क्या, सिंक्रोनस, और इधर लिखते हैं क्या, एसिंक्रोनस। देखो जब कंपेयर करके पढ़ोगे चीजें तो याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक और कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट, कैसे पता करोगे जो सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस है? तो बताए तो हुए थे, सबसे बेस्ट हुए, एक ही सिंगल क्लॉक पल्स से सारे फ्लिप फ्लॉप में अप्लाइड रहेगा, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस। यही तो था ना, ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर ट्रिगर्ड साइमल्टेनियसली विद द सेम क्लॉक पल्स। मतलब बना दो ना 3-4 क्लॉक पल्स बना दो, 2-3 बना दो लो, और सबको क्या इसी से अप्लाई कर दो, और ये हो गया क्लॉक पल्स, हो गया, बस यही क्लॉक पल्स से सब अप्लाइड है, हो गया, बन गया तुम्हारा, सारे में अप्लाई कर दो, ये क्लॉक पल्स बन जाएगा आराम से। फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक फ्लिप फ्लॉप के यहाँ क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा, और इसके आउटपुट से फिर यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा, और फिर इसके आउटपुट से क्या, यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा। ये फ्लिप फ्लॉप है, ये फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप, तो ये क्या होगा, ये सिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस में क्या होगा, सिंक्रोनस में क्या होता था, ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर ट्रिगर्ड साइमल्टेनियसली विद द सेम क्लॉक पल्स। ओके, इसमें क्या होगा एसिंक्रोनस में, तो एसिंक्रोनस में होगा डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट क्लॉक पल्स आर ट्रिगर, सॉरी डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप आर ट्रिगर, क्या हो रहा है, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप आर ट्रिगर विद द डिफरेंट क्लॉक पल्स। अब डिफरेंट क्लॉक पल्स इसीलिए हो रहा है जो एक का जो आउटपुट जा रहा है वो दूसरे के लिए इनपुट की तरह बिहेव करता है। कैसे, ये देखो, एक क्लॉक पल्स एक्सटर्नल है, इसका जो आउटपुट जा रहा है वो दूसरे के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है, और इसका जो आउटपुट जा रहा है इसके लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ डिफरेंट क्लॉक पल्स हो रहा है फ्लिप फ्लॉप के लिए, लेकिन यहाँ पे साइमल्टेनियसली आ रहा है, इसलिए ये जो है वो फास्ट हो जाएगा सिस्टम, और ये जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें तुम क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे, पहले ये वर्किंग करेगा, तब ये वर्क करेगा, तब ये वर्क करेगा, आउटपुट देगा फाइनल जाके, तब जाके यहाँ पे तुमको फाइनल आउटपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर दिए क्लॉक पल्स अप्लाई किया, तीनों एक साथ वर्क करके आउटपुट तुम्हें दे देगा, तो इसका क्या होगा, ऑपरेशन सिंपल सी बात है, फास्ट होगा। तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सिंक्रोनस काउंटर है उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, कुछ भी कर सकता है, एक बार 0 लेगा, फिर 5 लेगा,
फिर 3 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 7 लेगा, ऐसे लेगा। मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है काउंट करने का। तो लिखना यहाँ पे एनी रिक्वायर्ड सीक्वेंस, सिंक्रोनस में लिख रहा हूं, एनी रिक्वायर्ड सीक्वेंस कैन बी डिजाइंड। ओके, इसमें क्या लिखोगे, इसमें फिक्स होगा, ये सिंक्रोनस काउंटर में फिक्स होगा। 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा एक ही बीट को चेंज करेगा। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 के बाद 9। मतलब एक बार में एक ही बीट को चेंज करेगा। अगर अप काउंटर है तो एक बीट को अप करेगा, अगर डाउन काउंटर है तो एक बीट को डाउन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता अगर 5 के बाद 3 पे नहीं आ जाएगा, 5 के बाद 4 पे आएगा, डाउन काउंटर है तब 3 पे जाएगा। फिक्स है इसका फिक्स है। एक बार में एक ही सीडी को ऊपर ये करेगा या नीचे करेगा। तो लिखो विल ऑपरेट ओनली इन फिक्स सीक्वेंस, इट विल ऑपरेट ओनली इन फिक्स सीक्वेंस। अगर अप काउंटर है तो एक बीट अप करेगा, लो है तो एक बार लो करेगा। चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या सर, इसमें जो होता है कोई डिकोडिंग एरर नहीं होता है, नो डिकोडिंग एरर, नो डिकोडिंग एरर। अब ये क्या होता है सर डिकोडिंग एरर, पढ़ाएंगे डिकोडिंग एरर, अभी नहीं, बस अभी ये जान लो जो नो डिकोडिंग एरर होता है। सिंक्रोनस काउंटर में कोई डिकोडिंग एरर नहीं होता है, लेकिन यहां पे जो है डिकोडिंग एरर अकर्स ड्यू टू टाइम प्रोपागेशन डिले। अब कुछ समझ में आ गया होगा तुम्हें। जब हम डिले का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो तुम्हें ये पढ़ाएंगे हम डिकोडिंग एरर क्या होता है। सिंपल सी बात है, इसमें अगर क्लॉक पल्स अप्लाई करोगे तो एक ही साथ सब में अप्लाई कर रहा है, सब फ्लिप फ्लॉप में सारा एक ही साथ एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर एक का डिले हो गया कुछ तो सबको डिले को इफेक्ट करेगा ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, क्योंकि इसका जो इनपुट है वो इसके लिए आउटपुट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर क्लॉक का डिले है कुछ तब ये आउटपुट पे उतना ही डिले के बाद जाएगा, लेकिन काम करेगा क्या वो इसी तरह से। तो इसमें डिकोडिंग एरर आ ही नहीं सकता। डिकोडिंग एरर का डायरेक्ट रिलेशन है किससे, टाइम प्रोपागेशन डिले से, टीपीडी जिसे बोलते हो लिखा हुआ है। ओके, तो जब पढ़ाएंगे डिले वहां पे दिखाएंगे ये चीजों को, अभी बस देख लो कैसे होता है। अब डिजाइनिंग वाला पोर्शन है तो बताए थे सिंक्रोनस काउंटर जो होता है, जो सिंक्रोनस सर्किट होता है वो डिजाइनिंग के लिए कॉम्प्लेक्स होता है। लिख देना डिजाइनिंग इज कॉम्प्लेक्स, और इसका डिजाइनिंग क्या होता है, इजी होता है। डिजाइनिंग इज इजी या इजी टू डिजाइन। अब इसका एग्जांपल बताओ, तो इसका तो बहुत सारा एग्जांपल तुम्हें पता होगा, इसका भी बहुत सारा एग्जांपल पता होगा। एक लिखो क्या, रिंग काउंटर, दूसरा लिखो जॉनसन काउंटर, रिंग काउंटर, इसके बाद जॉनसन काउंटर, इसका बताओ रिपल अप काउंटर, रिपल डाउन काउंटर, दोनों हो सकता है। तो रिपल काउंटर लिखो, रिपल अप काउंटर और रिपल डाउन काउंटर, दो तो एटलीस्ट लिखी दो, ईटीसी कर देना और ईटीसी कर दो, यहां पे भी ईटीसी कर दो। आ गया समझ में, पांचों पॉइंट समझ में आया कि नहीं ये बताओ। सिंक्रोनस काउंटर में, एसिंक्रोनस काउंटर में सबसे पहला पॉइंट, सिंक्रोनस काउंटर में एक ही क्लॉक पल्स से सारे फ्लिप फ्लॉप अप्लाइड होगा, लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होगा, सब अलग अलग क्लॉक पल्स से अप्लाइड होगा। दिख रहा होगा दोनों डायग्राम में। ओके, अगर इसको लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंक्रोनस का जो सर्किट होगा वो क्या होगा, ऑपरेट फास्ट होगा क्योंकि एक ही क्लॉक पल्स से सब अप्लाइड है। लेकिन दूसरे वाले एसिंक्रोनस क्या होगा, स्लो हो जाएगा क्योंकि अलग अलग क्लॉक पल्स से अप्लाइड है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी रिक्वायर्ड सीक्वेंस कैन बी डिजाइन। सिंक्रोनस के केस में कोई भी सीक्वेंस हो सकता है डिजाइन। 0 के बाद 3 पे भी चला जाएगा, 5 पे भी चला जाएगा, 9 पे भी चला जाएगा, 10 पे भी चला जाएगा, फिर घट भी जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है। अगर एसिंक्रोनस में अप काउंटर है तो एक बीट को ही अप करेगा और डाउन काउंटर है तो एक ही बीट को डाउन करेगा। ऐसा नहीं 0 के बाद 5 पे नहीं चला जाएगा। अगर 0 अप काउंटर है तो 0 के बाद 2 पे ही जाएगा, सॉरी 1 पे ही जाएगा। ऐसा नहीं 0 के बाद निगेटिव में नहीं चला जाएगा, फिर डाउन नहीं होगा। तो इसका 2 टाइप होता है, फर्दर आगे अभी पढ़ेंगे अपन लोग। एसिंक्रोनस का 2 टाइप होता है, एक डाउन काउंटर और एक अप काउंटर। दोनों में पता चलेगा क्या होता है। डाउन मीन्स एक बीट को डाउन करेगा, नेगेटिव में काउंट करेगा, एक बीट पॉजिटिव में काउंट करेगा, अप का मतलब। ओके, तो इसमें फिक्स सीक्वेंस ही ऑपरेट करता है, इट विल ऑपरेट इन फिक्स सीक्वेंस। फोर्थ इंपॉर्टेंट, इसमें कोई डिकोडिंग एरर नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि डिकोडिंग एरर का डायरेक्ट रिलेशन है टाइम प्रोपागेशन डिले से। जब डिले पढ़ाऊंगा तो ये भी पढ़ाऊंगा डिकोडिंग एरर क्या होता है, कैसे जनरेट होता है किसी भी काउंटर में। ओके, तो इसमें सिंक्रोनस के केस में कोई डिकोडिंग एरर नहीं होता है, लेकिन इसमें डिकोडिंग एरर होता है एसिंक्रोनस में। ओके, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंक्रोनस का डिजाइनिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और एसिंक्रोनस का क्या है, इजी है, बिल्कुल इजी है। और इसका रिंग काउंटर जॉनसन काउंटर, और इसका रिपल अप काउंटर और रिपल डाउन काउंटर। ठीक, चलो यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको। ये सब चीजें अच्छे से नोट करते जाना अपने अपने लैंग्वेज में जो भी बोल रहा हूं, ये सब बहुत काम का चीजें हैं। क्वेश्चन देखना कैसे अगर ये सब क्लियर है तो क्वेश्चन कितना फास्ट बनाते हो तुम, क्योंकि अभी तक जो जितना मैं दिया हूँ थ्योरी उससे देख रहे क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट बन रहे हैं। इसी यहाँ पे मैं इतना चीज़ लिखा रहा हूँ, नहीं तो लिखाने का कुछ मीनिंग नहीं था यहाँ पे। अब देखो कंसेप्ट ऑफ क्या पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कंसेप्ट ऑफ CLR जिसको क्लियर बोलते हो, एंड प्रीसेट जिसको PRE कैपिटल में बोलते हो। क्या है सर कंसेप्ट ऑफ क्लियर और कंसेप्ट ऑफ प्रीसेट का मीनिंग क्या हुआ सर? तुम बताओ क्या हुआ, माइंड में क्या आ रहा है? क्लियर के बारे में क्या जाते हो कमेंट सेक्शन में बताना, पहले अभी जो पूछ रहा हूं मैं उसी टाइम बताना क्लियर का मतलब क्या होता है, प्रीसेट का मतलब क्या होता है अभी बताना जस्ट, फिर तो मैं बता ही दूंगा, तब तो गेम ओवर हो जाएगा। जब याद रखना, बता रहा हूं मैं, जब क्लियर पिन एक्टिवेटेड हो जाएगा किसी भी फ्लिप फ्लॉप में, किसी भी सर्किट में, जब CLR मतलब क्लियर पिन एक्टिवेट हो जाएगा, देन सिस्टम विल बी रीसेट, सिस्टम विल बी रीसेट। याद रखना, इफ लिखो यहां पे, इफ क्लियर पिन इज एक्टिवेटेड देन सिस्टम विल बी रीसेट। दैट इज कहां चला जाएगा, अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करें तो कहां चला जाएगा, दैट इज 0 पे चला जाएगा ये फ्लिप फ्लॉप। कब, जब क्लियर पिन एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा भाई भी है इसका, इफ प्रीसेट पिन इज एक्टिवेटेड, अब क्या करेगा जल्दी बताओ तुम, एक्टिवेटेड देन सिस्टम विल बी, यहां रीसेट हो रहा था, अब क्या होगा समझना, यहां पे जब क्लियर पिन एक्टिवेटेड होता था तो सिस्टम विल बी रीसेट, दैट इज 0। और सिंपल जब प्रीसेट पिन एक्टिवेटेड होगा तो सिस्टम को क्या कर देगा, सिस्टम विल बी सेट हो जाएगा, दैट इज कहां चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। तो इस दोनों को याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन होता है अपोजिट का। स्टूडेंट क्या समझता है, जो क्लियर पिन एक्टिवेटेड होगा मतलब क्लियर कर देगा आउटपुट को, तो क्लियर करके कहां जाएगा, ये 0 पे जाता है भैया। ओके, और जब प्रीसेट पिन एक्टिवेटेड होता है तो कहां पे सेट हो जाता है, 1 पे सेट हो जाता है। इस दोनों पॉइंट को याद करना, क्वेश्चन बनाने में काउंटर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। लैंग्वेज फॉर्म में जब डाल देगा तुम्हें तो ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाला है। ओके, आई थिंक दोनों क्लियर हो गया होगा। चलो क्लियर, यहां तक क्लियर सब कुछ। अब देखो, अब लिख लो एप्लीकेशन ऑफ काउंटर भी लिख ही लो, इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्लिप फ्लॉप लिखे थे, एप्लीकेशन ऑफ काउंटर भी लिख ही लो, दिखाई देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ काउंटर क्या होता है बताओ जल्दी से, एप्लीकेशन ऑफ काउंटर क्या होता है जल्दी बताना। तो अभी सबसे पहले क्या बताए थे, टू काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्स, यही तो होता है ना, क्लॉक पल्स को ही काउंट करने के लिए करते हो। दूसरा क्या, काउंटर है तो क्या, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, टू काउंट द नंबर ऑफ आइटम इन इंडस्ट्री, टू काउंट द नंबर ऑफ आइटम इन इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री में क्या, अगर काउंट करना है बहुत सारे आइटम को तो काउंटर लगा दो, काउंट करके दे देगा तुम्हें आउटपुट। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, इसको यूज करते हैं, यूज एज ए या वर्क्स एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, तभी तो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तुम्हें। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन
एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसमें भी यूज होता है और ये बहुत बार आ चुका है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, देख लेना तुम। और पांचवा और लास्ट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टाइम मेजरमेंट। पता है जब फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए होगा तो टाइम मेजरमेंट के लिए भी होगा। ये 5 पॉइंट है, बस इतना ही याद रखना जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में दिख जाता है। क्या सब? टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स सबसे पहला। दूसरा, टू काउंट द नंबर ऑफ आइटम इन इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में अगर बहुत सारे आइटम है उसको काउंट करना है तो क्या लगा देंगे? काउंटर लगा देंगे, उसके थ्रू काउंट करके दे देगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्क्स एज ए यूज्ड एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, तभी तो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। जितना मॉड नंबर काउंटर होगा उतना से फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाता है। फोर्थ है, इट इज आल्सो यूज्ड इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ओके, और लास्ट और 5 पॉइंट है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टाइम मेजरमेंट। कहाँ यूज होता है? टाइम को मेजरमेंट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर है? बता दो एक बार। यहां तक क्लियर है सब कुछ? एवरीथिंग विल बी क्लियर। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं सबसे पहला काउंटर। या क्वेश्चन करें एक, ये बताओ, एक क्वेश्चन करें या इससे आगे थोड़ा सा पढ़े? चलो एक क्वेश्चन कर लो, फिर आगे भी पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन लिखना, फॉर एन SR फ्लिप फ्लॉप S&R made equal to 1, what is the value of Q? पहला अनचेंज्ड, दूसरा क्लियर टू 1, क्लियर टू 0, तीसरा जो है सेट टू 1, और डी क्या है? इनडिटरमिनेट। ओके, ये है। जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ इसका आंसर, सॉल्यूशन जल्दी से बताओ इसका सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन बताओ। फॉर एन SR फ्लिप फ्लॉप S&R मेड इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? बताओ जल्दी से। Q क्या होता है जिसे आप नेक्स्ट स्टेट बोलते हो? Qn+1, यानी Qn लिखो, जो इसका टेबल बनता है। क्या बनता है? SR और Qn, यही तो होता है ना। 0 0 0 1 1 0 1 1, क्या होता है ये? 0 0 पे क्या होता है? Qn होता है। ये 0, ये 1 और ये इनवैलिड। ये सबको पता है कि नहीं? बताओ। इसको बोलते हैं होल्ड कर गया वैल्यू को, ये रीसेट कर गया, ये सेट कर गया, और ये इनवैलिड है। तो क्या क्या है यहाँ वैल्यू? यहाँ फॉर एन SR फ्लिप फ्लॉप S&R मेड इक्वल टू 1, S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1, दैट इज इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट, कुछ भी नहीं देखना है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो इनवैलिड जिसे बोलते हो, इनवैलिड मीन इनडिटरमिनेट, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बार बार SR फ्लिप फ्लॉप पे क्वेश्चन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो याद रखना है आपको। ओके, याद रखना है आपको। SR और J के टारगेटेड एरिया होता है, ये दोनों SR और J के दोनों टारगेटेड एरिया है। ओके, चलो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नोट कर लिए होंगे शायद, ठीक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखिए अगला क्वेश्चन। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा सब कुछ। बता दो एक बार, एक कॉल आ रहा था इंपॉर्टेंट घर से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चीजें। कनेक्शन देख लेना सही से एक बार।
इसका 4 ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन? ट्वाइस द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। बी ऑप्शन है हाफ द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। सी ऑप्शन है सेम एज द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। और डी है इनवर्स ऑफ द प्रोपागेशन डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। 4 ऑप्शन है। अच्छे से करना क्वेश्चन को, ढंग से, थोड़ा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को नोट करो और आंसर को सही से करना प्रॉपर। क्या बोल रहा है इसमें? एफ का वैल्यू पूछ रहा है आपको। अभी पढ़ा है फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपको, तो इसमें एफ कैसे निकालना है। तो क्या है, सबसे पहले देखना है डी फ्लिप फ्लॉप है। देखो क्वेश्चन है कैसे अटैक करोगे तुम, खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके फिर मैं बता दे रहा हूँ, देख लेना। इसमें क्वेश्चन को अटैक कहाँ से करना है, क्वेश्चन पे अटैक कहाँ से करना है। सबसे पहले इसका फ्लिप फ्लॉप चेक करना है, कौन सा? डी फ्लिप फ्लॉप है। तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है? डी। गेम ओवर, गेम ओवर कर दिया आप यहाँ पे सिंपली। अब डी हो गया ये, ठीक। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी निकालना आपको, पूछ तो यही रहा है फ्रीक्वेंसी निकालना आपको। तो अब करेंगे क्या सर? आउटपुट डी हो गया, आउटपुट डी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? कुछ आइडिया आ रहा है मन में? है तो डी फ्लिप फ्लॉप, तो कुछ आइडिया दिख रहा है यहाँ पे जो क्या होगा नहीं होगा फ्रीक्वेंसी का? बताओ। कुछ नहीं दिख रहा है सर, कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो ऑप्शन देखो ना, ट्वाइस द इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो पता चलेगा तभी तो। मॉड अगर 2 काउंटर है तभी तो हाफ हो जाएगा ना उसका, जितना मॉड नंबर ऑफ काउंटर होगा। तो यहाँ पे क्यू एन इक्वल टू डी, और डी कहाँ से कनेक्टेड है? ये देखो डी जो है कनेक्टेड कहाँ से है? तो डी तो यही होता है ना, यही होता है डी। और डी कहाँ से कनेक्टेड है? देखो डी का कनेक्शन कहाँ है? क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? क्यू बार। और आपको हम बताए थे, कॉपी खोल के देखना, क्यू एन इक्वल टू जब क्यू बार हो गया, ये होता है कौन सा मोड? ये होता है आपका टॉगल मोड। टॉगल मोड यही होता है, मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1। देखो फिक्स पैटर्न है कि नहीं? देखो फिक्स पैटर्न है कि नहीं? 0 1 0 1, 2 स्टेट काउंट कर रहा है, फिर 2 स्टेट काउंट कर रहा है। तो कितना हो गया ये? मॉड 2 काउंटर हो गया कि नहीं? ये बताओ, मॉड 2 काउंटर हो गया कि नहीं? और निकालना है क्या? फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ सी एल के अपॉन 2, एफ सी एल के अपॉन 2। क्या बोल रहा है? ट्वाइस द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल गलत, ट्वाइस थोड़ी ना है यार। हाफ द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही। हाफ तो है, हाफ आ रहा है। सेम एज द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी, गलत गलत। इनवर्स ऑफ द प्रोपागेशन डिले, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे किए? सिंपल, बस लिखना था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले देखना कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, कैसा कनेक्शन किया गया है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लिया यहाँ से डी। और डी पे क्या अप्लाई है? देखो क्यू एन ही तो, क्यू एफ बार तो अप्लाई है ना। और यही होता है क्या? टॉगल मोड का। मैथमेटिकली टॉगल मोड को ऐसे ही होता है। और यही टॉगल मोड कितना? 0 1 0 1 0 1 कंटिन्यू चलता जाता है। तो 0 1 0 1 कितना क्या हो गया? 2 स्टेट को ही देखो पैटर्न कैसा बन रहा है, 2 काउंट हुआ, 2 स्टेट को काउंट कर रहा है, 2 स्टेट 2 स्टेट 2 स्टेट को काउंट कर रहा है, मतलब मॉड 2 काउंटर बोल सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी निकालना तो क्या? एफ और एफ सी एल के अपॉन जितना मॉड नंबर काउंटर हो, दैट इज 2। आया कि नहीं समझ में? ये बताओ, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बस चीजों पता होना चाहिए, चीजों के पीछे का लॉजिक क्या होता है। एवरीथिंग विल बी क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। क्या सब पढ़े आज के सेशन में? क्या सब पढ़े? सबसे पहले क्वेश्चन किए थे और सबसे लास्ट में भी क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे लास्ट में भी क्वेश्चन। इसके बीच में क्या पढ़े? इसके बीच में क्या पढ़े? एप्लीकेशन ऑफ काउंटर पढ़े, एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप पढ़े। ज़्यादा थ्योरी पढ़े आज, एप्लीकेशन ऑफ काउंटर, एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फिर हम पढ़े क्या? हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कौन सा फॉर्मूला? 2 टू द पावर n ग्रेटर इक्वल m। m इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट, जिसको मॉड नंबर ऑफ काउंटर भी बोलते हो, और n इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक, ये पढ़ लिए। इसके बाद जस्ट आगे पढ़े तो फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसका यूज करके ये क्वेश्चन बनाया गया था। आपका क्लियर हो गया होगा फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट कैसे निकालना है। मतलब हमेशा देखना एक फिक्स पैटर्न बनेगा बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं डिटरमाइन कर सकते हो तुम। तो अब या तो फिक्स पैटर्न को ढूंढो या फिर मॉड नंबर ढूंढो, दोनों में से एक चीज तुम्हें टारगेट पे रखना पड़ेगा जब भी फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आएगा तो। ओके, यही सारा चीज पढ़े हैं। तो
तो अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब आ गई है क्वेश्चन की बारी। अब मॉड नंबर का बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, और साथ में ही जो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर में पढ़ना पड़ेगा मुझे, जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर, उस सबको भी धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ खत्म कर दूंगा। मतलब 1 से 2 क्लास में ऑलमोस्ट सीक्वेंशियल ये कंप्लीट हो जाएगा। बस बचेगा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और डिले का कॉन्सेप्ट, उसको भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, तो मैं अपने इनसे ट्राई करूंगा जितना जल्दी चीज़ें हो जाए उतना सुपर्ब है। ओके, चलिए, तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए सब कुछ, और जितना भी हो रहा है उसको रिवाइज करते रहिए। और हाँ, अभी तक अगर आप तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, या जो पंकज शुक्ला सर के नाम से टेलीग्राम चैनल उसको नहीं ज्वाइन किए, तो पिंग में लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो चल रहा है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सुबह में 6:30 बजे से चंदर सर क्लास ले रहे हैं फ्री में। आप लोगों को 7 डेज का एक्सेस दिया गया है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं जा रहे हो वहाँ पे, तो सुबह 6:30 बजे उठिए, और इससे पहले आप जेनिक लाइव ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। वहाँ बेसिक सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऊपर में दिखेगा आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास। वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने आप वहाँ पे क्लास का एक्सेस मिल जाएगा आपको, और आराम से सुपर फॉर्म में क्लास एंजॉय करने वाले हैं। और ये क्लास अभी यूट्यूब पे भी चल रहा है, ये भी पता होगा आपको। वही क्लास यूट्यूब पे भी चल रहा है, तो आप अगर यूट्यूब पे भी आए तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। सुपर डिस्कशन चल रहा है। ओके, तो आपको अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो जाके रीच कीजिए और एंजॉय कीजिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को। 7 डेज का जो एक्सेस मिला है आपको, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक रिवाइज करते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ। थैंक यू सो मच।